ओम साई राम। साई सुमिरन विद दीपिका के सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस पॉडकास्ट का मकसद बाबा की लीलाओं का गुणगान करना है, उनकी अनुभूतियों को आपस में बांटना है और उनका प्रसार करना है। लेकिन बाबा के हम जितने भी भक्त हैं उन्हें अच्छे से मालूम है कि बाबा की इन लीलाओं को जब पहली बार संकलित किया गया था तो वो एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा था, जिसे हम सभी साई लीला पत्रिका के नाम से जानते हैं। यह पत्रिका उस समय शुरू हुई थी जब बाबा अपने शरीर में इस संसार में मौजूद थे। मैं एक छोटी सी कहानी आपके साथ साझा करना चाहती हूँ जो मैंने भी कहीं से पढ़ा है। ये बात है करीब 1912 की। श्री गोविंदराव दाभोलकर, जिन्हें हम हेमाड पंत के नाम से भी जानते हैं और जिन्होंने परम पूज्य श्री साई सच्चरित्र की रचना की थी, एक बार श्री रामचंद्र आत्माराम तरखट के पास जाते हैं अपने सच्चरित्र के कुछ अध्यायों को लेकर और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे किन्हीं 2 अध्यायों का प्रकाशन करवाएं। अब इसके पीछे 2 कारण बताए जाते हैं। एक कि बाबा की इतनी लीलाएं हो चुकी थीं कि उन समस्त लीलाओं का प्रकाशन किसी एक किताब में करवाने पर ये शक था, मन में कहीं ये एक डर था कि शायद भक्तों को ये पसंद ना आए कि सारी लीलाओं को एक ही किताब में प्रकाशित किया जाए। और दूसरा जो बड़ा कारण था वो ये था कि सभी लीलाओं का किसी एक किताब में प्रकाशन करवाना महंगा हो सकता था, जो उस समय के हिसाब से थोड़ा खर्चीला था। तो श्री हेमाड पंत और श्री तरखट इस बात पे सहमत हुए कि एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया जाए जिसमें बाबा की इन समस्त लीलाओं को एक एक करके प्रकाशित किया जाए। लेकिन इस विचार को भी मूर्त रूप लेने में समय लग गया और ऐसे ही करते करते 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद एक दिन फिर से श्री हरि सीताराम दीक्षित और श्री दाभोलकर श्रीमान तरखट से फिर से मिलते हैं और अब इस बात को तय करते हैं कि पत्रिका को जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए। बाबा की लीलाओं को प्रकाशित करने के पीछे जो मकसद था वो एक तो ये कि भक्तों के हृदय में बाबा के प्रति श्रद्धा और प्रेम को और गहरा किया जाए और दूसरा कि उनके भीतर आत्मविश्वास को जगाया जाए। तो श्रीमान तरखट, श्री हेमाड पंत और श्रीमान दीक्षित के अथक प्रयासों से 1912 में साई लीला पत्रिका का पहला अंक प्रकाशित हुआ और जो प्रतियां छपी वो पहली बार 960 प्रतियां छपी। लेकिन ये सारी प्रतियां इतनी प्रचलित हो गईं, इतनी पसंद की गईं कि जल्दी ही 1000 प्रतियों का फिर से प्रकाशन करवाना पड़ा। तो ये थी साई लीला पत्रिका के प्रकाशित होने की एक सुंदर सी अनुपम सी कहानी। ओम साई राम।